हेलो मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, हाँ और मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ कि बच्चों के भविष्य की, कि हमारे बच्चे जो हैं आजकल इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं। क्योंकि वो पौष्टिक आहार नहीं लेते, ना हम देते हैं ना लेते हैं। पौष्टिक आहार नहीं लेते और फट से लेते हैं हम पैकेट बंद आइटम लाते हैं और बच्चे को बॉईल करके दे देते हैं और बच्चों को उसको खा लेते हैं और टेस्ट अच्छा होता है, उसी की आदत पड़ जाती है। फिर बच्चा खाना पसंद ही नहीं करते, घर का कोई भी आइटम खाना पसंद नहीं करते। पहले जो है मोटी रोटियां होती थी, मोटा खाना होता था, कच्चे सब्जियां होती थी, कच्चे फल होते थे, ऐसे पेड़ से तोड़ लिए और खा लिए तो थोड़ी बहुत एनर्जी रहती थी, ताकत रहती थी। घर से बाहर खेलते थे, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती थी। कहते हैं धूल मिट्टी में खेलना और धूप में खेलना वही ताकत देता है, वही 1000 दवाइयों की दवाई है। एसी में रहना, कूलर में रहना, घर के अंदर रहना, वो 100 बीमारियों की बीमारी है, वही हमारी बीमारी की जड़ है। तो क्यों हम ऐसे नाजुक अपने बच्चों को बनाते हैं, क्यों हम अपने नुकसान की चीज़ बच्चों को खिलाते हैं, क्यों हम घर का आइटम बनाकर नहीं खिलाते। आजकल बच्चे चिप्स है, नूडल्स हैं, मार्केट का आइटम बहुत खाते हैं। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, ये मोमोज है। देखा किसी किसी नाम आए हैं निकल के जो हम जानते भी नहीं थे कि क्या होता है। तो क्या ये चीज़ें फ़ायदे की हैं? नहीं, बिल्कुल ये जहर है। ये हमारे बच्चे को कमज़ोर कर रहा है। सारी ऑर्गेनिक जो हैं हमारे उनको ख़राब कर रहे हैं। किडनी है, गाल ब्लैडर है, जो भी अंदर तिली है या कोई भी आइटम है आते हैं, वो सब हमारी इन्फेक्शन में जा रही हैं और ख़राब हो रहे हैं। तो हमें ये मार्केट की चीज़ें क्यों लेते हैं हम? कंपनियां तो पैसे बनाने के चक्कर में वो जहर भी बेच देंगी, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको जमाने की ज़रूरत नहीं, उनको किसी के मरने जीने की ज़रूरत नहीं। भ्रष्टाचार चल रहा है, हर कुछ पास हो जाता है, सब पैसे से सब कुछ नंबर 2 का काम नंबर 1 में हो जाता है। तो हम ऐसा क्यों करती हैं कि अपने बच्चे को जहर खिलाएं? क्यों ना आप घर के आइटम बना के खिलाओ। जो हमारे अनाज हैं उनसे ही सभी आइटम बना करके खिलाएंगे आप घर के, तो बहुत अच्छा रहेगा। चिप्स पापड़ मार्केट के खिलाते हो, हम घर के भी तो बना के खिला सकते हैं बच्चे को। क्योंकि घर के आप साफ सफाई से ओरिजिनल अच्छे बनाओगे, अच्छे तेल में सेकोगे, अच्छे घी में सेकोगे। बाहर के आपको पता है कि किस में सिक कर आ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। सड़े आलू से कीड़े मकोड़े छिपकली XYZ कोई भी कीड़ा मकोड़ा वहाँ रहता है। ऐसा नहीं वहाँ साफ़ सफाई रहती है या कुछ भी रहता है। तो हम क्यों बाज़ार की चीज़ें खिलाएं बच्चों को और खाएं? हमें घर का ही बना करके खाना है, बच्चे को घर का ही बना कर खिलाना है। क्योंकि उस बच्चे को एनर्जी तभी आ सकती है, ताकत उसको तभी मिल सकती है, उसका माइंड तभी तेज हो सकता है। नहीं तो उसका माइंड धीरे 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 गायब होता चला जाता है, जो मार्केट की चीज़ खिलाते हैं। तो ये मार्केट के जूस हुए या कोई पैकेट बंद चीज़ हुए, डिब्बा बंद आइटम हुए, ये सब बिल्कुल जहर है ना। जो भी खिलाना है आप ओरिजिनल बना के खिलाइए। टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपका एक ही बच्चा है, 2 बच्चा है, लेकिन स्वस्थ भी दूर रखना है आपको। चाहे सारा दिन निकल जाए किचन के अंदर, क्योंकि अपने बच्चे के लिए तो हम कर ही सकते हैं। बहुत सारे आइटम हैं, आप कुछ भी बना के खिला सकते हो। आपको मोमोज खिलाने तो घर में बना के खिलाइए, चिप्स खिलानी है आपको, पापड़ खिलाने तो घर में बना के खिलाइए, नूडल्स खिलाने हैं आपको, हाथ से जवा तोड़िए, मशीन से आप सेवई बनाइए घर में अपने हाथ से, तब उनको बना के खिलाइए, तब मज़ा आएगा। क्योंकि वो आपके हाथ की शुद्ध होगी चीज़, कोई उसमें मिलावट नहीं होगी, कोई गंदगी नहीं होगी, कोई उसमें इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, उससे कोई कीटाणु नहीं होगा उसमें। जितनी हम मार्केट के आइटम खरीदेंगे उतना ही जहर खिला रहे हैं और खा रहे हैं। दूध और पनीर को ही देख लो आप, एक पाउडर के कट्टे आते हैं, बहुत सस्ता आता है, उससे दूध बनता है, उससे पनीर बनता है और उससे ही खोआ बनता है। और घी के लिए उसमें रिफाइंड ऑयल मिलाया जाता है, जो बहुत सस्ता होता है, 10 पीस 30 रुपये किलो आता है। हमको लगता है घी में मलाई पड़ गई है दूध में और घी भी निकल रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि इसमें कौन सा जहर मिला हुआ है। तो हम ऐसा काम क्यों करें? अपने घर का ओरिजिनल आइटम तैयार करें, उसको खिलाएं।
बिल्कुल भी बाज़ार से कोई भी चीज़ खरीद कर बच्चों को नहीं खिलाई जाए, जिससे कि हमारे बच्चे बीमारी का कारण बने और कोई भी उनका ऑर्गेनिक खराब। तो हम बच्चों को मेहनत नहीं कर पाते, इसलिए हम बच्चों को मार्केट से ला के कोई भी आइटम खिला देते हैं। वही हमारे आलस का राज है, जो हमारे बच्चे आज बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, और कभी किसी के कुछ किसी के कुछ हो रहा है। आपको कचौड़ी बनानी है, घर में बना के खिलाइए, जलेबी बनानी है, घर में बना के खिलाइए, लेकिन बाज़ार से कोई भी चीज़ खरीद के मत खिलाइए, क्योंकि बाज़ार का आइटम अगर आप अपनी आँखों से देख लोगे तो आप बिल्कुल नहीं छू पाओगे। मुझे तो होटल का ही खाना पसंद नहीं आता, लेकिन कहीं कहीं मजबूरी हो जाती है कि खाना पड़ता है। लेकिन वहाँ जाकर के देखो, एक होटल में हम गए थे, हम खाना तो नहीं खाया था, लेकिन हम वॉशरूम गए थे, तो हमने देखा था कि जो वॉश बेसिन में वॉशरूम के जो हैंड वॉश करते हैं, उसी में उनके किचन के कपड़े पड़े थे और उसी से वो अपनी किचन साफ़ कर रहे थे। तो हम अपने घर के अंदर कितनी छुआछूत रखते हैं, कितनी सफाई रखते हैं, और वहाँ जाके सब भ्रष्ट है। मैं कहती हूँ कि अगर हम अपनी आँखों से उसको देख लेंगे करते हुए, तो हम पानी की तो चले कुल्ला भी नहीं कर सकते। वहाँ का इतना गंदा सब कुछ होता है। तो आपको मार्केट जैसा आइटम खाना है तो आप घर पे बना करके ही खा सकते हैं, जो भी आइटम बनाकर। डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर मान लो बच्चा भल्ले मांग रहा है, खिला दीजिए, घर पे बना के खिलाइए, बाज़ार का नहीं। क्योंकि बाज़ार में पॉम ऑयल आती है सबसे सस्ती, उसमें बना के खिलाते हैं। चाहे वो गोलगप्पे, टिकिया, पड़ाके हों, चाहे भल्ले हों, XYZ कोई भी चीज़ हो, सब चीज़ उसी से बनती है जो सस्ते से सस्ता ढरेल मिलता है, 20-30 रुपए किलो, या पॉम ऑयल मिलती है, उसी से सब कुछ तैयार होता है। एसेंस डाल देते हैं घी बनाने के लिए, उसमें स्मेल आ जाती है, और आपको मलाई में से भी घर का घी निकाल लोगे, चाहे गाय का दूध में से निकालो, चाहे भैंस, उसमें स्मेल नहीं आएगी। और बाज़ार के घी में देखिए आप कैसी स्मेल आएगी, क्योंकि वो एसेंस पड़ा होता है। उस एसेंस के पीछे राज क्या छिपा हुआ होता है ये नहीं पता आपको, कि बिल्कुल नंबर 1 का जहर है वो। किसी भी कंपनी का ले लीजिए, कहीं ओरिजिनल नहीं है। आज के ज़माने में क्योंकि गाय भैंस कम हो गई हैं, इंसान ज़्यादा हो गए हैं, तो कोई भी चीज़ पुजी नहीं रही, कोई तैयारी नहीं हो रही, किसी से पूरा ही नहीं पड़ रहा। तो इसीलिए ओरिजिनल चीज़ें सारी ख़त्म हो गई हैं दोस्तों। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है खान पीन पर, और हमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल खिलाना है और घर का बना करके खिलाना है। चाहे आप कुछ भी बना के खिला दीजिए। बर्गर बना रहे, बर्गर क्यों खिलाएं हम? बाज़ार का ब्रेड नुकसान नहीं करता। ब्रेड में क्या होता है? सड़ी हुई मैदा, कीड़े मकोड़े, क्या वहाँ छनते हैं, क्या वहाँ सफाई से बनते हैं? उसमें ब्रेड में जितना खमीर उठता है, ईस्ट पड़ती है उसमें, क्या वो फ़ायदा करती है? वो एलर्जी देती है हमें, ब्रेड से हमें एलर्जी होती है, हमें नहीं खानी चाहिए खमीर की चीज़। आजकल के जो लड़कियों के जो बाल उड़ रहे हैं, वो किस कारण उड़ रहे हैं? क्योंकि हम खमीर की चीज़ ज़्यादा खाते हैं, इसलिए वो हमारे बाल उड़ जाते हैं। क्योंकि खमीर की चीज़ खाने से बाल, हेयर उड़ जाते हैं, उसके निकल जाते हैं। तो इसीलिए हमें ज़्यादा खमीर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हमें जितना है मोटा अनाज खाना चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए। हमें ये दिखावे में नहीं रहना चाहिए कि हमने आज ये खाया कि वो खाया। क्योंकि आजकल जोमेटो हो गए हैं, फटाफट से मंगाए और घर में खा लिए। अब ये नहीं पता झूठा फूटा, कच्चा पक्का कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा। मैंने बच्चे भी मंगाते हैं, मैंने देखा है कि जोमेटो की रोटियां ऐसी बुरी से बुरी आती हैं, जली पजड़ी, राम जाने कहाँ से कब की रखी हुई होती है, और ऐसी रोटियों को भेजते हैं। किसी भी होटल से ले लो अच्छे से अच्छे। पूरी रोटियों को अगर हम घर में बना करके खाते हैं तो उसका स्वाद अलग ही होता है, लेकिन बच्चे घर की रोटियों को नहीं खाएंगे और उन जले टुकड़ों को खा लेंगे। ऐसा ये कलयुग आ गया है। ऐसा ये बिल्कुल सही बात है कि रोटी बाहर बनेंगी और लैट्रिन घर में करेंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों सुधर जाओ थोड़ा बहुत। क्यों हम नहीं सुधार लेते अपने ऊपर? क्यों हम घर का आइटम बना कर नहीं खाते? क्यों हम बाज़ार की इन देखा देखी सब आइटमों को खा लेते हैं और फिर हम बीमार हो जाते हैं? अपनी बीमारी और अपने बच्चों को क्यों बीमार करते हैं? तो दोस्तों हमें खाने पीने पे विशेष ध्यान रखना होगा। हमें बाज़ार की कोई भी आइटम खानी नहीं है।
प्रोडक्ट लेना है, ना बच्चों को खिलानी है। जो भी आइटम बना के खिलाना है वो घर का बना के खिलाना है, तभी हमारे बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं और तभी हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं। कभी भी देख लेना आप, जितने भी गरीब बच्चे हैं आजकल वही ज़्यादा पढ़ के नाम कमा रहे हैं, उन्हीं की पूरी रैंक आ रही है। और जितने भी अमीरों के बच्चे हैं, क्योंकि वो होटल का और बाज़ार का खाते हैं, उन बच्चों के माइंड तेज नहीं रहते, तो वो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए खान पान पर पूरा विश्वास रखना है, पूरा ध्यान रखना है। आज से मैं चाहूँगी इस ब्लॉग को सुन करके हो सकता है थोड़ा सा बदलाव आए। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को कोई भी मार्केट की चीज़ नहीं खिलाएं, कोई भी कुरकुरे, कोई पैकेट, कोई सुपारी वगैरह ये सब नहीं खिलाएं, क्योंकि बहुत पॉइजन है उसके अंदर। हम अपने बच्चे की लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। तो आज से हम अपने बच्चों को घर का आइटम बना के खिलाते हैं और अपने बच्चे के भविष्य को आगे बढ़ाते हैं। तो बस इतना ही इस ब्लॉग पे आप सभी को। अगर हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में बताना कि ये कैसा लगा, और राधे राधे ज़रूर लिखना। और कोई गलती भी अगर हमसे हो रही हो तो आप उसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो बाय बाय ज़रूर दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट्स में लिखना मेरी प्यारी भाभी है, और मेरे प्यारे बच्चों आप ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है आपको।